यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है क्योंकि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत को भगवान प्रजापति ने बनाया तीन वेदों से तीन धागा का निर्माण किया। विष्णु जी ने ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम तिगुना किया तो नौ धागा बन गए, और शंकर जी ने गायत्री मंत्र बोल करके रुद्र ग्रंथ लगा दी ब्रह्म गायत्री। इस प्रकार से 9 तारों से युक्त पावरफुल से युक्त ये जनेऊ हो गया। तब हम लोग जनेऊ संस्कार करवाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों सब लोगों को भी जनेऊ पहनने का अधिकार है। ये मत कही भैया, ये एक ही वर्ग की बपौती है, सब वह सब पहनिए, नियम है, उन नियमों को पालन करिए तो धन्य हो जाओगे। क्योंकि भाइयों बहनों आध्यात्मिक जगत में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे कितनों आप सभ्य हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, महाराज दशरथ को भी भगवान को गुरुकुल आरण्य में भेजना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजना पड़ा। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा कितनी समानता थी। एक तरफ योगी राज भगवान पढ़ रहे हैं तो वहीं पर गरीब सुदामा एक साथ पढ़ रहे हैं। कितनी परंपरा थी हमारे यहाँ। गुरुकुल आनंद बच्चों को ढाला जाता था, संत बनाया जाता था, महापुरुष बनाया जाता था, देव मानव बनाया जाता था, वीर पुरुष गढ़ करके बनाया जाता था। एक गुरुकुल की परंपरा की थी। आजकल लोग हम लोग को तो नौकरी विधि धंधा कलेक्टर बनाते हैं, और देख लो क्या स्थिति देश की, हवाला कांड घोटाला कांड सब आकर डूबे हुए। इसलिए भाइयों बहनों अपने बच्चों को महापुरुष बनाओ। देश को आज आवश्यकता है, महापुरुषों की कमी है। इस देश को डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर की कमी नहीं है। इस देश को कमी है तो श्रेष्ठ मानव महामानव की। घर के बना दो, दिखा दो, धरती माता धन्य हो जाएगी, आपकी गोदी को धन्य कर देंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपुत्र है तो भी धन्य क्या इकट्ठा करोगे, वो तो कमा लेगा। और पुत्र को कुपुत्र है तो भी क्या करोगे, वो तो बर्बाद कर देगा। कभी चिंतन किए हो? डॉक्टर इंजीनियर वकील के लिए प्रोफेसर के लिए पढ़ाई करवाते, कभी महापुरुष बन जाए इसके लिए पढ़ाई किए हो? कभी अपने बच्चों को शिक्षण दिए हो, बेटा महापुरुष बन जाना, विवेकानंद बन जाना, कभी याद आया आपको? बेटा भगवान बन जाना, कोई याद नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों एक हाहाकार की स्थिति है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु दिव्य मार्गदर्शन देकर के जीवन में दिव्यता का संचार करते हैं, महापुरुष बना देते हैं। बताइए भाई, मान लो आपका बेटा कलेक्टर हो गया और एक का बेटा एकदम महापुरुष बन गए, संत बन गए, तो कलेक्टर बड़ा कि वो संत बड़ा? बताओ, वो तो दुनिया का नाम रोशन कर देंगे। कलेक्टर को कौन पूछता है? ज्यादा से ज्यादा जिला के आदमी जान पाएंगे, और तो विश्व पूजनी हो जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों अपने बेटों का बेटियों पर दबाव मत डालो। अब ये बनना पड़ेगा, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, रात दिन ट्यूशन करके सारी चीज की हालत बेंड कर दी। इसलिए अपने बच्चों को सहज सरल ढंग से आप शिक्षण दो। वो दिव्यता का संस्कार घर में ही मिलेगा भाई, स्कूल में नहीं। महापुरुष बनने के संस्कार आपके घर से मिलेंगे। अपने बच्चों को बेटे कोई बात नहीं, अच्छा से पढ़ाई करो, महापुरुष बनना बेटा, महापुरुष बनना, शिक्षण दीजिए। एक भारत देश की माता मैंने शिक्षण देती थी। इसलिए गुरुकुल आरण्यक में हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। तो आज ऐसे गुरु की आज आवश्यकता है। गुरु भी आप लोगों को चयन करना चाहिए। गुरु पहला क्या होना चाहिए? ब्रह्म ज्ञानी हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, तभी तो वेद शास्त्र में सारी समाधान दी है, उसके अनुसार में आपका समाधान कर देंगे। जिसको शास्त्रों का ज्ञाता हो, अब गजेड़ी भंगड़ी को बना ली तो क्या होगा? वही बनोगे।
लोभी गुरु धूर्त चेला दोनों यमपुर में ठेली में ठेला, दोनों बेचारा वहीं पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए गुरु क्या हो? ब्रह्म ज्ञानी हो, गुरु तपस्वी हो, तप की शक्ति हो। परम पूज्य गुरुदेव जी ने हिमालय में जाकर के 24 लक्ष के 24 प्रश्न किए। हिमालय में जाकर के जौ की छाछ की रोटी खा करके ऐसे तपस्वी 4 वेद 6 7 18 पुराण ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य का सरल भाष्य किया, 3200 पुस्तकें लिख दी। ऐसे गुरु ब्रह्मज्ञानी है, तपस्वी है और गुरु पुण्यात्मा हो, पुण्य की शक्ति हो, ताकि शिष्य के अंदर कुछ दोष दुर्गुण हो उसको ठीक कर दे, मार्जन कर दे, पुण्यात्मा हो। और चौथा निष्काम, उसको कोई चित्त की आवश्यकता न हो, गुरु को निष्काम गुरु होना चाहिए। कभी कभी भाइयों बहनों इस धरती पर ऐसे गुरु आते हैं और धरती को त्राण के लिए योजना चलाते हैं। ऐसे युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हिमालय में 24 वर्ष के 24 लक्ष पुरस्कृत करने के बाद इस धरती पर आए। गायत्री माता साक्षात्कार हो गई और युग निर्माण योजना के परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय में गए तो उनके गुरु ने साक्षात्कार हो गई। कहा बेटा चलो मैं अपने ऋषियों के साथ मिलाता हूँ। वहाँ पर ऋषियों की पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट दिल्ली में है, दूसरा पार्लियामेंट हिमालय में है, ऋषियों की पार्लियामेंट। परम पूज्य गुरुदेव जी को ले गए उनके गुरु जी, तो एक विचित्र चित्र देखा, सारे ऋषियों के आंखों में आंसू निकल रहे थे। गुरु जी आश्चर्य, हे भगवान, एक तपस्वी सिद्ध आदमी महापुरुष, इनको क्या तकलीफ? संसारिक लोग रोज तो बात में समझ आती है, तो हिमालय में आंखों में आंसू निकलने का अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव इन ऋषियों के आंखों में आंसू निकलने कारण क्या है? बेटा इसलिए बुलाया हूँ, कभी ऋषियों ने विश्व परिवार की कल्पना की थी। आज वो परिवार एक दूसरों को मारने पीटने में, लड़ने झगड़ने में, एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए। बेटा इसलिए तो बुलाया कि युग निर्माण योजना के माध्यम से दुनिया में शांति का संदेश दो, लोगों को जगाओ। आज भाइयों बहनों ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम रोज हजारों चल रहे हैं। आज इस भारत देश में, विश्व में भी, विदेशों में कम से कम 88 देशों में मिशन फैला हुआ है। 15 करोड़ गायत्री परिवार के लोग हैं। वो लोग अपनी जीवन शैली को एक औसत स्तर का जीवन जीते, खान पान शुद्ध है, पवित्र है, अपने आप को बनाया, अपने आप को बदला। ये बदलाव के समय है, बदल जाओ। जो न बदल पाएंगे वो अपने आप को चल जाएंगे। महाकाल की चली सवारी, भगवान महाकाल की सवारी चल चुकी है, दुमदुमी बच चुके हैं, अलर्ट कर दी है। अब सुधरना नहीं सुधरना आपके ऊपर में। हम लोग तो बांग लगा रहे हैं, यही बड़ी बड़ी कह रहे कि भैया बदलाव की थी, बदल जाओ अपने आप, ठीक कुछ सुधार लो। इसलिए भाइयों बहनों ऐसे समय में गुरु का आलम्बन होना बहुत ही आवश्यकता है। आप भैया जनेऊ संस्कार वाले कमर को पकड़ लो, अपने कमर को पकड़िए और कमर सीधी करके बैठे। यहाँ से हम मंत्र बोल रहे हैं, आज से हम तंदुरुस्ती जीवन जिएंगे, आलस्य में प्रभाव जीवन नहीं जिएंगे। इस भावना के साथ में हम मंत्र यहाँ बोल रहे हैं। ओम इयं दुरोक्तं परिवादमाना वर्णं पवित्रं पुनतीम आगाद प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगामे खलयम्मा। आप दोनों हाथ किस प्रकार से पकड़िए। ब्रह्मदंड अनुशासन का प्रतीक है। आज से हम अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिएंगे। ओम यो मे दंडः परापत वैहायसो धे भूम्याम तमहम पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। यज्ञोपवीत में जल छिड़क लीजिए, जल छिड़क लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुषता मान्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवासीमानं कामो प्रतिष्ठा। भैया को दे दीजिए जनेऊ को। इस प्रकार से उंगली फंसा करके रखो, इस प्रकार से पकड़िए। 5 देव शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य देवता सविता देवता।
ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादवि विषेमतः सुरचोवे नयावा सबुद्ना उपमा अष्टविष्टाः शतस्य योनिमत सच्च विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम कर सिर झुकाओ, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, फिर हाथ फैलाइए। अब भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेदानि ददे पदम समुद्रमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्मत उत शिवे नमः। बाहुभ्याम उतते नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जनता देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमान सचन्द्रस्य पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हाथ उठा से हाथ ऊपर उठा, हाँ इस प्रकार से। अब हमारे भाई लोग पहनाएंगे, बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर निकाल देना। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। इनका नियम है भैया, देख लो, सुन लो भाई। जब भी लघु शंका दीर्घ शंका जाओगे 3 बार दाहिने कान में लपेट लीजिएगा। हाथ पैर धोने के बाद में नीचे उतार लीजिएगा। कहीं जा रहे हो लघु शंका में पानी नहीं है तो हवा में ही शुद्ध कर लीजिए गायत्री मंत्र, फिर उतार लीजिए। कहीं पर आप मृतक संस्कार में जा रहे हो तो वहाँ भी अशुद्ध माना जाता है। 13 दिन के बाद में आप जनेऊ को बदलना है। नहा धो करके पूजा स्थल में दीपक जला करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलो, फिर जनेऊ धारण करो। फिर पुराने जनेऊ को निकाल करके कहीं वृक्ष के नीचे दबा दो या कोई सरोवर में इसको प्रवाहित कर दीजिए। ये है नियम। चंद्र सूर्य ग्रहण काल में भी इसको बदलते हैं। उसको बदलना है आपको, सूतक लग जाते हैं तो बदलते हैं। किन्हीं घर में आप वो है बच्चा पैदा हो गए हैं तो उनको भी सूतक मानते हैं। शुद्धि के बाद वही जनेऊ संस्कार बदल रहे हैं। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।